नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है बीपीएससी 72 का जो है पूरा कोर्स इस पे कर रहे हैं, जिसमें जो है बिहार स्पेशल ये जो है सीरीज चल रहा है। और हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का जो है बिहार इतिहास का जो है मध्यकालीन बिहार तक कर चुके हैं। आज जो है आधुनिक बिहार पढ़ेंगे आज से। साथ ही जो है इस पर जो एईडीओ का जो सेट आया है, जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका भी जो है मैं एनालिसिस लेके आऊँगा। पहले एक दो रोज़ का क्वेश्चन पेपर देख लेता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, आपका लेके आऊँगा ओके उसका सीरीज कि कहाँ से जो है आपका एईडीओ के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तब तक जो है हम लोग आगे इसमें करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे जो है करेंट अफेयर, सेट प्रैक्टिस सारे चीज़ आ रहे हैं बिहार के लिए, 72 बीपीएससी के लिए। ओके, तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है आपको फर्रुख सियार के शासनकाल से माना जाता है। ठीक है, तो कहाँ से? फर्रुख सियार, जिन्होंने जो है ठीक है, इन्होंने अपनी जो है क्या किया था, अपना जो है राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? आपका बिहार के पटना में। और इन्होंने जो है नियुक्त किया था किसका? शहजाद मिर्जा अहमद को जो है नाम मात्र के अधिकारी, और बंगाल के जो है नाजिम सउद्दीन को उसके सहायक नियुक्त किया था। ठीक है, जब अपना जो है ये राज्याभिषेक करवाया तो शहजादा मिर्जा अहमद को क्या किया? यहाँ का अधिकारी। ठीक है, अधिकार दिया। और क्या किया? अब बंगाल का जो है बंगाल, क्योंकि उस समय जो है बंगाल के अधीन था, तो बंगाल के जो है नाजिम, ठीक है, सुजाउद्दीन, ठीक है, सुजाउद्दीन को जो है क्या बनाया? जो है सहायक नियुक्त किया, मतलब सुजाउद्दीन को यहाँ का जो है शासक नियुक्त किया। ठीक है, कह रहा है कि सुजाउद्दीन ने जो है बिहार का प्रशासन चलाने के लिए जो है अब इन्होंने क्या किया था? सुजाउद्दीन क्या किया था? यहीं से जो है आपका पूरा खेला होता है। सुजाउद्दीन ने जो है बिहार के प्रशासक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया था? प्रशासक के रूप में जो है नवाब अली वर्दी खान को उपनवाब या ठीक है नियुक्त किया था। ठीक है, अब जो है यहाँ के बाद आ जाते हैं कि 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। कितना? 1739 में जो है सुजाउद्दीन मृत्यु हो गई। ठीक है, अब सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो है अलीवर्दी खान ने गरेरिया के युद्ध में जो है सुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया। ठीक है, और मृत्यु कैसे हुई थी? तो गरेरिया के युद्ध में, गिरिया के युद्ध में, ठीक है, के युद्ध में किसने हराया था? तो अलीवर्दी खान। ठीक है, अलीवर्दी खान। ठीक है, अपने सब लड़ते मरते रहता है, आज भी वही हो रहा है। इसके बाद जो है 1740 में मुर्शिद कुली खां के वंश सरफराज खान को विस्थापित कर जो है
बंगाल का प्रत्यक्ष कर अपने हाथ में कर लिया। ठीक है, अलीवर्दी खां के जो है पोता, अब क्या है, अली वर्दी खां के पोता भी कह लो या नाती भी कह लो, क्योंकि अपने में शादी करते रहते हैं। पोता सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला का जो है बिहार का उप नवाब बनाया, को बिहार का उप नवाब बनाया। ठीक है, कब बनाया था? ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि अलीवर्दी खां का जो है 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हो गई थी? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु, वर्दी खान की मृत्यु के बाद इसके पोता क्या, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला क्या बना? नवाब बना। ठीक है, बना कहाँ का? बिहार प्लस बंगाल, इसी में जो है उड़ीसा वगैरह सब आ जाता था। ओके, उस समय असम तक के रहता था। ओके, इसके बाद जो है सिराजुद्दौला के जो है प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब। अब इसके विरोधी कौन थे? लिख लीजिए, विरोधी। और यही विरोधी के कारण कहता है ना कि अगर घर का भेदी लंका ढाए तो वो यहीं पर है। विरोधी कौन था? पूर्णिया के नवाब कौन था? शौकत जंग। कौन था ये शौकत जंग? चचेरे भाई था। क्या था? चचेरे भाई। शौकत जंग क्या था? चचेरा भाई। फिर सिराज की मौसी, अब घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। ओके, अब घसीटी बेगम कौन था इनके? तो मौसी थी। मौसी, अपने में तो शादी करते रहता है तो मौसी हो गई। इसके बाद जो है सेनापति मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर कौन था? सेनापति। ठीक है, मीर जाफर थे। ठीक है, अपने विरोधियों के दमन के क्रम में जो है सिराजुद्दौला ने जो है घसीटी बेगम को क्या किया था? बंदी बना दिया था। मीर जाफर के स्थान पर मीर मदान को जो है सेनापति बनाया था। तो सिराजुद्दौला ने मीर जाफर के स्थान पर मीर किसका? मीर मदान को क्या किया था? को सेनापति बनाया था। ठीक है, मीर जाफर को क्या बना? मीर मदान को क्या बनाया? सेनापति बनाया। इसके बाद जो है अक्टूबर, आवाज आइए, अक्टूबर जो है 1756 में क्या हुआ कि मनिहारी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला ने शौकत को पराजित किया। मनिहारी, ठीक है, के युद्ध में शौकत, ठीक है, शौकत को पराजित किया। और यही सब जो है आपका जो है भारत पर जो है अंग्रेज़ों के शासन का जो है यही सब माना जाता है। ओके,
इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं 23 जून 1757, ठीक है, 1757 ईस्वी, ठीक है, 23 जून 1757 को जो है क्या हुआ, पलासी का युद्ध, पलासी। अब ये पलासी जो है क्यों नाम रखा, वहाँ पर जो है एक फूल उगता है, ठीक है, पलासी का, आप लोग के साइड भी उगता है, जो काफ़ी जो है सुगंधित है, उसी के नाम पर जो है ये स्थान का नाम जो है पलासी रखा गया। तो स्थान पर जो है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच जो है युद्ध हुआ। और ये पलासी कहाँ पड़ता है, तो मुर्शिदाबाद में पड़ता है, मुर्शिदाबाद, ठीक है, अभी भी जो है ये भारत में ही है, ठीक है, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद, ठीक है। युद्ध में कौन था, सिराजुद्दौला और कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो है यहाँ पर क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव यहाँ है, ठीक है। लॉर्ड बोला जाता है भगवान को, अब लोग ये लोग अपना है जो भगवान मानते हैं अपने आप को, क्लाइव, ठीक है, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ओके। और यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला का क्या हो जाती है, मृत्यु, ठीक है। मृत्यु के बाद जो है प्लासी युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को क्या अब बना दिया बंगाल का नवाब, क्योंकि उन्होंने जो है क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है साथ दिया था। तो प्लासी युद्ध के बाद जो है कौन बना, मीर जाफर क्या बना, बंगाल का नवाब बना, ओके। मीर जाफर क्या बना, बंगाल का नवाब बना, ठीक है, नियुक्त किया और उसके साथ पटना आया, ठीक है, और मीर जाफर के साथ पटना आ गया था। इसके बाद कह रहा है कि मीर जाफर के पुत्र मरीन को जो है बिहार का उप नवाब बनाया। अब जो है पटना आया तो क्या किया, मीर जाफर के पुत्र कौन है, मीरन, ठीक है, मीरन को क्या कहा, बनाया, को बिहार का उप नवाब बनाया, ठीक है, बिहार का उप नवाब बनाया। लेकिन जो है वह नाम मात्र का प्रशासन था, वास्तविक सत्ता जो बिहार के नवाब नजीम राजा राम नारायण के हाथों में था, ठीक है। परंतु वास्तविक सत्ता किसके हाथ में था, राजा राम नारायण, ठीक है, के हाथ में था। अब ये सब घटना क्यों हुआ था, तो ये आपका जो है जो टैक्स है उसी के चोरी में ये हुआ था, ओके। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर और इसका एक्सप्लेन होगा, अभी ये शॉर्टकट में जा रहा है, ओके। जो आपके लिए बिहार से इम्पोर्टेंट है बस वो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ओके, ताकि एक दूसरे से आप कनेक्ट कर पाएँ। इसके बाद कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किए, उनमें से जो है बंगाल के उप दीवान थे आपका मोहम्मद रजा खान और जो है आपका बिहार के सिताब राय, ठीक है। अली गौहर जो कि शाह आलम द्वितीय ने जो है 1760 में पटना में घेरा डाला, लेकिन जो है कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में जो है सेना ने उसे मार भगाया था, ठीक है।
इसके बाद जो है 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का जो है नवाब बनाया गया। तो 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर किसका, कासिम को क्या बनाया गया, को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि मीर कासिम ने जो अपनी राजधानी क्या कर ली, मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी क्या कर ली, मुंगेर कर ली। वो जानता था कि मुझे भी हटा देगा, तो वो मुंगेर कर लिया। और क्या किया, वहाँ पर गोला बारूद वगैरह बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है। फिर 1764 ईस्वी, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। 1764 ईस्वी में जो है आपका क्या हुआ, 1764 ईस्वी अंग्रेज सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की जो है नेतृत्व में एक संयुक्त मुठभेड़ होता है, जो कि बक्सर में होता है, जिसे बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है। ओके। तो 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में जो है आपका मीर कासिम, ठीक है। इसके साथ कौन था, अवध के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला। ठीक है, अवध के नवाब प्लस कौन था, आपका शाह आलम द्वितीय, जो कि भगौरा था। शाह आलम द्वितीय। ठीक है। और अपोजिट में ईस्ट EIC का नेतृत्व कौन किया, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो ने किया, जिसमें EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है क्या हुआ, विजय हुआ। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है विजय हुआ। इसके बाद क्या कर रहा है कि 1765 में जो है इसके बाद क्या कर रहा है कि बक्सर युद्ध के बाद जो है शाह आलम द्वितीय का जो है ने जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवान किसको सौंप दिया, आपको एक मिनट बाद क्या हुआ, शाह, क्योंकि दिल्ली के सत्ता पर यही बैठल था, शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी किसे सौंप दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। इसके बाद कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बिहार, बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया। ओके, अब द्वैत शासन में क्या था कि सर लियोन्स कार्टिर को जो है द्वैत शासक का जनक कहा जाता है। ठीक है,
तो सर ली नियोनियल, ठीक है, कार्टिस को द्वैध शासक के जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि 1700 धीरज नारायण ने जो है 1767 में जो है हटाकर सीताब राय को कंपनी का दीवान बनाया था। टॉमस रमांडो को जो है पटना में फैक्ट्री का अधिकारी नियुक्त किया गया था। बस यही था। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो है बिहार में अंग्रेज क्यों आए थे। तो प्रारंभ में बिहार के जो है 16 व्यापारी कौन थे, डच का प्रभुत्व था। ठीक है, प्रारंभ में जो है बिहार के 16, ठीक है, आज भी 16 जिसको जूट बोलते हैं, व्यापार पर डच व्यापारी का क्या था, प्रभुत्व था। ओके, इसके बाद क्या कर रहा है कि सबसे पहले बिहार जो है पुर्तगाली आया था, जो कि हुगली नदी के जलमार्ग से आया था। यहाँ पर उन्होंने जो है मसाला, पुर्तगाली जो है सबसे पहले कौन आया था, बिहार पुर्तगाली, ठीक है, हुगली नदी मार्ग से आया था। ठीक है, आज जो है ये नेशनल वाटर वे वन के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रयागराज, ठीक है, प्लस हल्दिया तक जाता है। ठीक है, हुगली होते, ओके, हुगली, ठीक है, तक जाता है। अब कह रहा है कि ये आया था तो किस लिए आया था, तो मसाला, इसके बाद जो है चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन, ओके, और सूती वस्त्र, ठीक है, इनके प्रमुख थे। डच कंपनी जो है 1632 ईस्वी में स्थापित हुआ था। डच कंपनी जो है 1632 ईस्वी में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। ओके, डच फैक्ट्री जो है आज के पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा है। डच फैक्ट्री, ठीक है, वर्तमान पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा है। अब ये जो है फैक्ट्री होता क्या था, तो एक रूम होता था जहाँ पर हर जगह से ला के जो है रॉ मटेरियल रखा जाता था, और यहाँ पर पैकेजिंग होके जो है जो गंगा नदी है मार्ग, वहाँ से जो है अपने देश ले जाया करते थे। बस यही है फैक्ट्री इनका। ओके, आज के डेट में ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो जाता है, और अगर जहाँ गुड्स जो है बनता है वहाँ उसे फैक्ट्री बोलते हैं आज के डेट में। और जहाँ आपके सर्विस होता है जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उनको जो है
कंपनी बोलते हैं वर्तमान में। जॉब चार्नोक को जो है 1764 में जो है पटना में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। ठीक है, तो किसको? तो जॉब चार्नोक को 1664 में पटना फैक्ट्री का क्या बनाया गया था? प्रधान बनाया गया था। ठीक है, अब कह रहा है कि पटना फैक्ट्री को जो अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोला था। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि नवाब अलीवर्दी खान के दबाव में के कारण जो है पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद कर दिया, लेकिन हॉलबेल के प्रयासों 1755 में पुनः खोला गया था। यह खोल बंद हो रहा था। कह रहा है 1763 ईस्वी में जो है मीर कासिम ने जो है पटना में गिरफ्तार 148 कैद दिए, जिसमें जो है पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस भी था। उसको क्या करवाया दिया था? हत्या करवा दिया था। और यह हत्याकांड पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेना, पटना हत्याकांड क्या था, किसने करवाया था? तो 1763 में जो है मीर कासिम ने 148 जो कि कैदी था, कैदियों प्लस एजेंट कौन था? एलिस की हत्या। ठीक है, हत्या करवा दिया था। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 में जो है रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जो है एक परिषद का हो गया, ओपन हुआ। तो रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की अध्यक्षता कौन किया? जेम्स अलेक्जेंडर अध्यक्ष बने। ओके, 1770 में जो है बिहार के पूर्णिया जिलों में क्या हुआ? आपका सन्यासी विद्रोह। 1770 में जो है बिहार के पूर्णिया जिला में क्या हुआ? सन्यासी विद्रोह हुआ। ठीक है, अब ये बताइएगा कि सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे? कमेंट में बताइए। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। सर जॉन शोर ने जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को जो है बिहार के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू करवाया। तो 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक, ने बिहार में अस्थाई क्या बंदोबस्त ठीक है। अब ये कौन था? सर जॉन शोर, ठीक है, बंदोबस्त लागू किया। बस अब आगे आ जाते हैं हम लोग।
इसके बाद क्या कर रहा है कि आपका जो है 1772 में वारेन हेस्टिंग ने जो है सिताब राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र राय नारायण को जो है उसके पुत्र कल्याण सिंह को जो है राय नारायण की उपाधि प्रदान की। ठीक है। 1770 ईस्वी के बाद से 83 तक बिहार में जो है अकाल पड़ा। ठीक है। इस समस्या का समाधान करने के लिए जो है गोलघर का निर्माण हुआ। ठीक है। तो 1770 के बाद जो है 1783, ठीक है, 2 बार पड़ गया था 1770 1783 ईस्वी में जो है बिहार में क्या हुआ, अकाल पड़ा। तभी क्या हुआ, पटना गोल घर का निर्माण हुआ। ठीक है, निर्माण हुआ। अब जो है प्रमुख जनजातीय विद्रोह यहाँ से आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रमुख जनजातीय विद्रोह। तो ये विद्रोह, ठीक है, पहला आ जाते हैं, कौन है आपका नोनिया विद्रोह। पहला क्या है, नोनिया विद्रोह। अब नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 तक चला। और इसके नेता कौन थे आपका, यह जो है कहाँ कहाँ चला था, हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर के बाद आपका तिरहुत, तिरहुत के बाद सारण, सारण के बाद पूर्णिया, ठीक है, में चला था। और इसका कारण क्या था, सोरा उत्पादक। ठीक है, दूसरा क्या था आपका तमार, तमार विद्रोह। अब तमार विद्रोह जो है 1789 से 94 के बीच चला। ठीक है, इसमें जो है छोटा नागपुर के उराव जनजाति, ठीक है, कौन था, छोटा नागपुर के उराव जनजाति। ठीक है, उराव जनजाति। और ये जो है जनजाति के द्वारा जो है जमींदारों और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं चेरो विद्रोह। ठीक है, अब चेरो विद्रोह क्या था, कब था, 1800 से 1802 तक। ठीक है, अब इसमें जो है कहाँ तक, कौन था, पलामू के, हाँ, पलामू के शासक, ठीक है, कौन थे, भूषण सिंह द्वारा। ठीक है, और जो है इसमें जो है भूषण सिंह को पकड़कर फांसी दे दिया जाता है। इसके बाद आ जाता है कोल विद्रोह। अब कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में चला था। यह जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर में हुआ था। और इसका वास्तव में यह जो है मुंडा विद्रोह था। ठीक है, वास्तव में यह मुंडा विद्रोह था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है आपका ज्वाइन करता है वो लोग। ठीक है, हो और उराव जनजाति। ठीक है, इसमें हो और उराव जनजाति
जाति शामिल थे। पांचवा कह रहा है कि इसमें अभी इसी में है, ठीक है, एक मिनट। ओह, सॉरी, पांचवा नहीं है, अभी इसी में है। क्या कि आपका इसके प्रमुख नेता जो है, नेता कौन थे कोल विद्रोह का? तो बुद्धो भगत। इसके बाद कौन था? बिंद राय, ठीक है, बिंद राय। इसके बाद क्या था? सिंह राय, ठीक है, सिंह राय। और इसके बाद क्या था? सुगार मुंडा, ठीक है। पांचवा क्या था आपका? भूमिज विद्रोह, ठीक है। तो पांचवा आपका कह रहा है भूमिज विद्रोह। अब भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 से 33 में हुआ था, ठीक है। ये इसमें जो है गंगा जो है जमींदार कौन था? गंगा नारायण सिंह, ठीक है, गंगा नारायण सिंह। इसका जो है प्रस्ताव कौन रखा था? वीरभूम और सिंह दोनों क्षेत्र में, सिंहभूम, ठीक है। कौन? वीरभूमि और सिंहभूमि। वीरभूमि और सिंहभूमि क्षेत्र में हुआ था। छठा जो है संथाल विद्रोह। अब संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका 1855 से 56 के बीच में हुआ था। भागलपुर जिला में हुआ था, जिसका भागलपुर के राजमहल के भगनी डी, ठीक है, में जो है 30 जून 1855, ठीक है, ईस्वी में हुआ था। इसके जो है प्रमुख नेता कौन थे? नेता थे सिद्धू, ठीक है, सिद्धू थे, कान्हू थे, इसके बाद चांद, इसके बाद भैरव, ठीक है, भैरव थे। और इसका जो है दमन किसने किया था? तो दमन जो है आपका अलेक्जेंडर ने किया था। इस विद्रोह का दमन कौन किया था? अलेक्जेंडर और थॉमसन, ठीक है, थॉमसन, ठीक है। अब एक और लिख देते हैं, लोटा विद्रोह, ठीक है, लोटा विद्रोह। ये जो हुआ था मुजफ्फरपुर में 1856 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में, ठीक है, पुर में, ठीक है। और इसमें जो है पीतल के लोटे के जगह, पीतल के लोटे के जगह क्या? मिट्टी का लोटा कैदियों को दिया गया था, ठीक है, उसी के विरोध में था। तो आज जो है इतना ही कहते हैं क्योंकि जो है
आपका ये जनजातीय विद्रोह थोड़ा लंबा है। ओके, तो आज इतना ही करते हैं, कल इसके आगे होगा। बट जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए।